हमारे ये जो लैपटॉप था इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा था, उसका मेन कारण था हमारे रैम या इसमें कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं थी। बल्कि हमने जब ध्यान से डायग्नोस किया तो हमारी जो एसएसडी कार्ड थी, आप यहाँ से देख सकते हो, ये जली हुई है। तो ये जो एसएसडी कार्ड है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आप साइड में से देखोगे तो ये यहाँ से ब्लास्ट हो गई है। ये पावर एक्स की M.2 एसएसडी कार्ड है, 512 GB की। ये ब्लास्ट हो गई थी। और इसको जैसे ही मैं अगर इसके मदरबोर्ड में वापस लगा दूंगा तो फिर से डिस्प्ले नहीं आएगा। ये मैंने प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर लिया है। ये अपना एचपी का लैपटॉप है, इसके अंदर पावर ऑन है बट नो डिस्प्ले है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये अपना लैपटॉप है, यहाँ पर पावर आ रहा है बट डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है। तो आज इसको हम पूरी तरह से डायग्नोस करेंगे, इस लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अपने लैपटॉप में काम करो, उसको बैटरी रिमूव कर देना सबसे पहले जरूरी है। तो हम यहाँ पर पहले चार्जिंग केबल निकालते हैं। चार्जिंग केबल निकालने के बाद आप देखोगे यहाँ से पावर चला गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लैपटॉप है इसकी हम बैटरी रिमूव करेंगे। अब इसकी जो बैटरी है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इसको यहाँ से जोर से जैसे प्रेस करोगे तो, और इस साइड से प्रेस करोगे तो बैटरी इसकी ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। लैपटॉप खोलने से पहले और चेक करने से पहले इसमें नो डिस्प्ले है लेकिन पावर ऑन है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एक बार इसकी बैटरी निकाल के और इसका बायोस रीसेट करके देख सकते हो। उसको आपको कैसे करना है, ये लैपटॉप का हमने बैटरी निकाल दी है। बैटरी निकालने के बाद अब इसका जो पावर बटन होता है, आप इसको यहाँ पर प्रेस करके रख सकते हो लगभग 30 से 40 सेकंड तक। ये प्रेस इसलिए करके रखते हैं क्योंकि जो आपके मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा पावर होता है वो सारा चला जाता है। अगर आपका यहाँ से भी लैपटॉप चालू नहीं होता तो आप सीमोस बैटरी निकाल के डायग्नोस कर सकते हो, कीबोर्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके रैम भी क्लीन करके लगा सकते हो, हार्ड डिस्क भी निकाल सकते हो। क्योंकि लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक वस्तु होती है, इसके अंदर कई सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक एक डायग्नोस करेंगे। और भी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अपना इस साइड और भी कई सारा वर्क चालू है। ये अपना वर्क चालू है, आप यहाँ से देख सकते हो। अपना यहाँ पर लैपटॉप रिपेयरिंग का काम चालू है और इस साइड भी अपना काम चालू है। और यहाँ पर हमारी वीडियो बन रही है, इसको हम नॉर्मल तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पावर बटन हमने प्रेस करके रखा। प्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे अपना पावर। हमने यहाँ पर अपना चार्जर कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट आ गई है। पहले ऑरेंज लाइट आ रही थी लेकिन अब व्हाइट कलर की लाइट आ गई है। अब हम इसमें लगाएंगे, दबाएंगे अपना पावर बटन। जैसे ही पावर बटन दबाओगे तो अभी हमारे यहाँ व्हाइट कलर की लाइट है लेकिन पहले ऑरेंज लाइट आ रही थी। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करेंगे। और अगर आप कीबोर्ड में देखोगे तो कीबोर्ड में अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप होता है उसके डिस्प्ले आने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी देर का वेट कर सकते हो, लगभग 5-10 मिनट, 5-10 सेकंड का या 15 सेकंड का वेट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई मूवमेंट नहीं होती है तो उसके बाद हम ये लैपटॉप खोलेंगे और खोल के इसको आगे की प्रोसेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर पावर बटन दबाया, कोई मूवमेंट नहीं हुई। और अगर आप ये लैपटॉप में देखोगे तो आगे भी इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई हिंट नहीं दी हुई है, मतलब कोई भी लाइट नहीं दी हुई है। अब हम ये लैपटॉप अपना खोलते हैं। देखो, अब लैपटॉप खोलने के लिए आपको यहाँ पर जितने स्क्रू दिख रहे हैं सब पहले 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 सारे स्क्रू निकालने होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, एक 7 और यहाँ पर 8 और एक 9। अब ये स्क्रू हमको निकालने हैं। तो आप ये स्क्रू जब निकालोगे तो ये स्क्रू यहाँ से आपको एक एक करके इस तरीके से निकालने होते हैं। और ये स्क्रू निकालते टाइम भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपका स्क्रू एक भी आगे पीछे खुलता है, डैमेज हो जाता है, तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये स्क्रू देखोगे तो यहाँ पर एक एक करके आपको सारे स्क्रू निकाल देने हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने स्क्रू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वीडियो थोड़ी स्किप कर देते हैं और पहले अपने स्क्रू निकाल देते हैं। इसमें स्क्रू सब अलग अलग निकलते हैं। जैसे ये पीछे बड़ा स्क्रू निकला, आगे छोटे स्क्रू निकलेंगे, इस टाइप के स्क्रू निकलते हैं। तो आपको लैपटॉप खोलते टाइम इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम वीडियो थोड़ी स्किप कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक करके सारे स्क्रू खोल देने हैं। स्क्रू खोलने के बाद फिर आपको निकालना है डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर भी आपको ध्यान से निकालना है क्योंकि इसके नीचे भी स्क्रू होते हैं, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डीवीडी राइटर निकालने के बाद आपको चेक कर लेने हैं उसके नीचे कोई स्क्रू तो नहीं है, और भी कई सारे स्क्रू चेक कर लेने हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से सारे स्क्रू खोल दिए या नहीं खोल दिए हैं। स्क्रू खोलने के बाद फिर आपको ये पीछे का बैक बॉटम है वो निकालना होता है। और बैक बॉटम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद अब इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे रैम, प्रोसेसर, एसएसडी कार्ड, फैन, हार्ड डिस्क। वो आपको एक एक पार्ट से निकाल के चेक करना होता है इस सिचुएशन में। तो हम यहाँ पर पहले रैम निकाल देंगे। रैम निकाल के हमने साइड में रख दी है। जो सेकंड नंबर की रैम है उसको भी निकाल के हम साइड में रख देते हैं। रैम रखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर अपने डायरेक्टली जो अपना जो पावर है, पावर हम एक बार लगा के फिर हम ट्रैक करते हैं। तो हमने इसके अंदर से एक जो एसएसडी कार्ड है इसको भी निकाल दी है। निकालने के बाद अब ये लैपटॉप में हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से जो हिंचेस हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो इसके स्क्रू क्या है, अगर आप चाहो
तो यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ओपन डायरेक्ट ना करें, बल्कि इसको यहाँ से एक ही जो स्क्रू होता है इंचिस का, ये आपको निकाल देना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं जैसे यहाँ से स्क्रू निकाल रहा हूँ, ये निकाल देना है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं निकालोगे, डायरेक्ट लैपटॉप ओपन करोगे, तो आपका यहाँ पर जो हिंचेस हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसके सारे स्क्रू निकाल दें। तो जो हिंचेस होती है उसके अंदर अलग अलग स्क्रू होते हैं। जैसे आप स्क्रू देख सकते हो, इसमें छोटे स्क्रू हैं, बाकी सब इसके बड़े स्क्रू थे। तो ये हिंचेस जो है, मैं यहाँ से इसको साइड में कर देता हूँ, तो आप यहाँ से देखोगे कि हमारा लैपटॉप पूरा अलग हो गया है। सेम तरीका हम इसमें भी यही करेंगे। ये जो लैपटॉप है, इसकी जो हिंचेस है, इसके ऊपर एक जो वायर है, इसको हम साइड में कर देते हैं। यहाँ से इसको साइड में पहले कर देते हैं। ये वायर हमने साइड में कर दिया है, और इसके बाद अब इसका ये जो हिंचेस होती हैं, इसको हम यहाँ से पकड़ के पहले साइड में कर लेते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये साइड में कर दिए। अब अगर आप चाहो तो ये लैपटॉप यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हो, इस तरीके से। जब ये लैपटॉप इसको इस तरीके से उठाओगे, तो अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी हिंचेस डैमेज नहीं होंगी। आप इस तरीके से अपना लैपटॉप डायग्नोस कर सकते हो। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये लैपटॉप हम रखते हैं पहले यहाँ पर साइड में। साइड में रखने के बाद हमने इसमें से रैम निकाल दी है दोनों, इसकी एसएसडी कार्ड निकाल दी है। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये जो कीबोर्ड होता है, आप इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ये हार्ड डिस्क का केबल होता है, सॉरी ये हार्ड डिस्क, ये आगे जो यूएसबी होते हैं उसका केबल होता है, हार्ड डिस्क का केबल नहीं है ये। देखो, हमारे ये जो लैपटॉप था, इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा था। उसका मेन कारण था हमारे रैम या इसमें कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि हमने जब ध्यान से डायग्नोस किया तो हमारी जो एसएसडी कार्ड थी, आप यहाँ से देख सकते हो, ये जली हुई है। तो ये जो एसएसडी कार्ड है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आप साइड में से देखोगे तो ये यहाँ से ब्लास्ट हो गई है। ये पावर एक्स की M.2 एसएसडी कार्ड है, 512 जीबी की। ये ब्लास्ट हो गई थी, और इसको जैसे ही मैं अगर इसके मदरबोर्ड में वापस लगा दूंगा तो फिर से डिस्प्ले नहीं आएगा। ये मैंने प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर लिया है। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी और टेक्निकल वीडियोस के लिए हम आपके लिए ऐसी और एजुकेशन वाली वीडियोस लेके आते रहेंगे।